तो हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। उस दौरान एक तरफ हमें पढ़ना पड़ता है, बहुत मुश्किल काम होता है। प्रतियोगी परीक्षाएं समय पे होती नहीं है, वैकेंसी आती है, मामले न्यायालय में चले जाते हैं, बहुत तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और लड़ाई होती है जो अपनों से लड़नी पड़ती है, आसपास में जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, उनके जो ताने हैं वो सुनने पड़ते हैं और वो लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। उस दौरान हम भावनाओं में आ जाते हैं, आवेग में आ जाते हैं, है ना, गुस्से में पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो उस दौरान दोस्तों जो लड़ाई है ना, उस बाहर की लड़ाई को बाहर की लड़ाई मत समझो, वो लड़ाई भीतर की लड़ाई है। आप ये कहो, मन को समझाओ कि इस प्रोसीजर से सबको गुजरना पड़ा है। जिसने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और मंजिल देर से मिली तो समाज उनको स्वीकार नहीं करता। समाज को ये पसंद नहीं है कि कोई बेरोजगार आदमी घर पे बैठा रहे, भले ही वो बहुत सिंसियर हो, लेकिन उस पर पता नहीं कितने तमगे लगाए जाते हैं, पता नहीं क्या उसको क्या क्या पुरस्कार दिए जाते हैं, है ना। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करता है कोई भी छात्र और जब उसका सिलेक्शन नहीं होता है तो कोई उसको कहता है कि ये तो मंद बुद्धि है, इसका दिमाग नहीं चलता, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहना, मतलब हजारों बातें होती है ना। लेकिन आपको उस चीज़ से अलग रहना है दोस्तों। ये एक प्रक्रिया है समाज में, ये जबान है, ये जीभ है, इसका कुछ नहीं है। ये कहने को कुछ ही कह देते हैं, है ना, लोगों का काम है कहना। तो उस चीज़ की परवाह नहीं करें। और ये जो लड़ाई लड़नी है प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर, बहुत सी दिक्कतें आती हैं, तो इसलिए आपका मन का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पढ़ाई के साथ साथ जितनी पढ़ाई महत्वपूर्ण है उतनी की उतनी महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये मन जो है, ये जो चित्त है, इसका मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चित्त मजबूत कैसे हो गए? जो अच्छे जो लोग हैं उनकी बायोग्राफी पढ़ो। तो मैं आपको कहूँगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, उनकी बायोग्राफी ज़रूर पढ़ें। और आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आपके पास अलग से कमरा है जो स्टडी रूम है, तो उस रूम के अंदर अच्छे कोटेशन लगाओ, उस कमरे को बहुत अच्छा सुंदर बनाओ। जो है जैसा है ना, छोटा ही हो चाहे कमरा, लेकिन उस कमरे को अच्छे अच्छे कोटेशन से भर दो, अच्छे मैप लगाओ। वो लगना चाहिए क्योंकि जो पढ़ाकू विद्यार्थी है उसका रूम है, और वो रूम है, वो एक रूम नहीं है, वो आपके लिए साधना स्थल है। जैसे योगी तपस्या करता है, उसकी धूणी है ना। और इस धूणी पे और कोई बाहर की आंच आने मत दो। खुद को इतने मजबूत बना लो कि कोई क्या कहता है उसका फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बाहर को छोड़ो, आप अपने भीतर झांको, खुद का विकास करो। भाई मैं कंपटीशन की तैयारी करता था, आप भी कंपटीशन की तैयारी करते हो। इस दौरान हमें पता है कि समाज का सामना हम नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि रिजल्ट पूछते हैं। दुनिया जगत बणी के है रखती, जिसको चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम नहीं रखती। तो हम उस स्थिति के अंदर नहीं है कि हम बोलें। समाज को उस चीज़ से मतलब नहीं। समाज ये नहीं चाहता कि आप IAS बने, आप RS बने। समाज सिर्फ ये चाहता है, चाहे राजस्थान पुलिस में छोटी से छोटी जो नौकरी है, किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर छोटी से छोटी नौकरी, भले ही आप चपरासी बन जाओ, समाज उस चीज़ को वेटेज देगा। और आप IAS की तैयारी कर रहे हैं, 5 बार इंटरव्यू दे रखा है, RS का इंटरव्यू दे रखा है, 3 बार फेल हो रखे हो, तो समाज की उसके लिए कोई वैल्यू नहीं। आप बेरोजगार हो, एक मजदूर वो भी बेरोजगार है और आप भी बेरोजगार हो, तो समाज की दृष्टि से आप दोनों बेरोजगार हो। तो उन चीज़ों को इमोशनली नहीं लेना है और खुद को मजबूत करना है। अच्छी बायोग्राफी पढ़नी है, अच्छी बुक्स पढ़नी है। जैसे शरीर के लिए अच्छा खाना जरूरी है, वैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के दौरान मानसिक खुराक के लिए अच्छे कोटेशन पढ़ो, अच्छे लोगों की जीवनी पढ़ो। और जब बाद में सरकारी नौकरी में आ जाओगे तो समय नहीं मिलेगा और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, बहुत सी चीज़ें आ जाएगी। ये समय है, अच्छी बुक्स पढ़ो और दिमाग को अच्छी खुराक दो, जिससे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। नौकरी मिले ना मिले, क्या मिले, छोटी मिले बड़ी मिले, ये मायने नहीं रखता। आपकी जो मानसिक खुराक है ये पूरी उम्र आपके काम आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।